सुप्रभात। सुबह के 6 बज गए हैं और मेरी बालकनी में पारिजात का ये पौधा एकदम फूलों से लद गया है। पारिजात के फूलों का और पारिजात के वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि ये पौधा पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में निकला है, जिसे इंद्र ने अपनी वाटिका में रोप दिया था। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण श्रीहीन हो गए। स्वर्गलोक से वैभव, समृद्धि और संपन्नता खत्म हो गई। इससे सभी देवता बेहद परेशान और दुखी थे। इसके निवारण के लिए वे एक दिन भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने फिर देवताओं को असुरों की मदद के लिए सागर मंथन की सलाह दी। देवताओं और असुरों की मदद से सागर मंथन हुआ, जिसमें से पहले विष निकला। उसे ग्रहण कर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। फिर इसके बाद सागर से एक एक करके 14 रत्न निकले। उसमें कल्प वृक्ष के साथ पारिजात यानी कि हरसिंगार का पेड़ भी था। उन 14 रत्नों में कामधेनु गाय, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख, धन्वंतरी वैद्य और अमृत शामिल थे। देवराज इंद्र ने सागर मंथन से निकले रत्नों में से पारिजात वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। पारिजात वृक्ष के स्वर्ग से धरती पर आने की कथा भी रोचक है। एक बार कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने उनसे पारिजात वृक्ष को लाने का हठ किया, क्योंकि नारद जी से मिले पारिजात के सभी पुष्पों को कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया था, जिससे सत्यभामा चिढ़ गईं। श्री कृष्ण ने अपने दूत के माध्यम से इंद्र को संदेश भेजा कि वे पारिजात वृक्ष सत्यभामा की वाटिका में लगाने दें, लेकिन इंद्र ने देने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष धरती पर ले आए। इस पारिजात वृक्ष की खासियत ये थी, जब ये पुष्प उन्होंने रुक्मिणी को दिया था तो वो चिर यौवना हो गई, यानी हमेशा के लिए यौवना हो गई। वो कभी बूढ़ी नहीं होती। और इसी बात से सत्यभामा नाराज हो गई थी, तो उन्होंने ये हठ किया कि मुझे भी पारिजात का वृक्ष चाहिए। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने इस तरीके से इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष को धरती पर ले आए। बोलो राधे राधे। पारिजात की पत्तियाँ औषधि का काम करती हैं। इन्हें गठिया में इनकी पत्तियाँ उबालकर पीना चाहिए, काढ़ा बना करके। इनकी फूलों में इनके बहुत ही मनमोहक खुशबू होती है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। 6 बजे तक ये खिले रहते हैं और 6:30 तक ये नीचे धरती पर गिर जाते हैं। ये बेहद खूबसूरत होते हैं।